इस लेक्चर में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। लेट अस सपोज ये दो हमें दे रखा है, इसमें से वन ज़्यादा स्टेबल है या टू ज़्यादा स्टेबल है, ये हम कैसे कमेंट करें। तो पहली जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है इस टॉपिक को देख के वो ये कि क्यों ज़रूरी है ये स्टेबल, जो स्टेबिलिटी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, उसको कंपेयर करना क्यों इतना ज़रूरी है। पहला जो मैं सीधे बोलूँगा कि यार सीधे-सीधे तुम्हें जेईई और नीट के अंदर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे दिए, इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? बोर्ड के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताओ। डायरेक्ट रूप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक के अंदर से, तो कमिंग टू लाइक एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि यार बहुत सारा जो प्रॉपर्टीज़ है ना, जो रेजोनेंस की जब हम शुरू किए थे लेक्चर तो उसमें हमने बताया था कि जो रेजोनेंस है उसकी प्रॉपर्टी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने बताया था कि जो मोर रेजोन स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टू रेजोनेटिंग हाइब्रिड, और जो लेस होता है वो कम कंट्रीब्यूट करता है। कहीं न कहीं जो ओवरऑल हाइब्रिड है उसकी स्टेबिलिटी को, उसके बिहेवियर को कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, उसके बारे में पता लगाने के लिए भी हमें स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। तो यार कहीं न कहीं ये जो है, जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और रेजोनेट जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बन के आता है उसके स्टेबिलिटी को पता करने के लिए और उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है उसको पता करने के लिए हमें ये टॉपिक जो है ये चीज़ आनी चाहिए। शुरू करते हैं यार, जो हमारे रूल्स है उसको हम देखते हैं कि कैसे-कैसे हम करके कैसे-कैसे बेसिक रूप से हम ये डिसाइड कर सकते हैं। मेजर रूप से इसके 4 रूल्स होंगे और उन 4 रूल्स को अप्लाई करके हम किसी भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच और मेबी मोर देन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच ये डिफरेंशिएट कर लेंगे कि इसका रेजोनेट जो इसमें जो बेसिक रूप से कौन-सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन लीस्ट स्टेबल है एंड ऑल दोज़ थिंग्स। शुरू करते हैं। पहला क्या कहता है? पहला कह रहा है कि दोज़ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल व्हिच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड्स क्या होता है? जो डबल बॉन्ड होता है उसमें से एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो ये जो एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया। सिंपल, राइट? जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा है और एक क्या है? पाई है। तो मान लेते हैं कि नीचे वाला जो है वो सिग्मा है और ऊपर वाला जो है वो क्या है? पाई है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा बाकी 2 लोग पाई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स किसमें ज़्यादा है? तो बोलोगे यार यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है? 2 है और यहाँ पे कितना है? 1 है। कौन ज़्यादा हुआ? सिंपल सा है ना यार, 2 ज़्यादा होता है 1 से, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो सबसे पहले जब भी हमें कोई 2 मॉलिक्यूल दिया हो या मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स दिया हो, तो हमें सबसे पहले कंपेयर करना है कि किसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा है। जिसमें ज़्यादा है पाई बॉन्ड वो ज़्यादा स्टेबल है दूसरे से। ठीक है? अगला रूल पे चलते हैं यार। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है? अगर कोई न्यूट्रल चीज़ें हैं ना यार, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन चार्ज्ड वन। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो यार, ये जो पहला रूल क्या कहता था कि नम जो पाई बॉन्ड होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, पाई बॉन्ड जो है जिसमें ज़्यादा वो ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ पे हम देखेंगे पाई बॉन्ड दोनों में सेम है। यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है। तो बोलोगे क्या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड भी काउंट हो जाएगा? कोई भी पाई बॉन्ड हो हम वो काउंट करेंगे। तो पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे सेम है, राइट? चार्ज के बारे में अगर हम बात करें कि चार्ज इसमें कुछ भी नहीं है और इसमें एक यहाँ पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब ये ओवरऑल ठीक है, न्यूट्रल है, होना भी चाहिए। ये हम अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस में पढ़े थे लास्ट के लेक्चर में। ये न्यूट्रल है, लेकिन चार्ज कहीं न कहीं 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल पे अराइज़ हुआ है। तो हम बोलेंगे कि नॉन चार्ज या न्यूट्रल जो होता है ना, वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन चार्ज्ड वन। पहला रूल हमें क्या लगाना होता है? पाई बॉन्ड हमें काउंट करना होता है। दूसरा रूल हमें क्या लगाना होता है? चार्ज। अगर पाई बॉन्ड सेम है, जो कि इस केस में है, तो हम चार्ज रूल लगा देंगे कि चार्ज जो है वो चेक कर लो, जो चार्ज्ड वाला बंदा होगा वो कम स्टेबल होगा देन नॉन चार्ज से। अगले रूल पे चलते हैं अपन यार, रूल नंबर 3। चलिए हम थर्ड रूल देख लेते हैं। थर्ड रूल क्या बोलता है कि दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स व्हिच आर मोर स्टेबल, व्हिच थर्ड रूल हम जल्दी से देख लेते हैं। थर्ड रूल कहता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल इन व्हिच कंप्लीट ऑक्टेट अराउंड ईच एटम। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें ना, ये बेसिक ग्रुप से हमारा 1 हो गया और ये जो है हमारा वो 2 हो गया। 1-2 में अगर हम कंपेयर करें ना, तो सबसे पहले देखो यार, जैसे ही तुम देखोगे कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो बोलोगे 2 ज़्यादा स्टेबल है 1 से। लेकिन इस रूल की मदद से ना हम इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो जहाँ-जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना, उसके ऑक्टेट पे हम कमेंट करेंगे, और अगर जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, हम बोलेंगे तुम ज़्यादा स्टेबल नहीं हो, तुम कम स्टेबल हो, ठीक है?
सबसे पहले यहाँ पे हमें दिख रहा है प्लस, तो हम बोलेंगे ठीक है, नाइट्रोजन के पास एक प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऑक्टेट पे कमेंट करते हैं, क्या इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन का ऑक्टेट का मतलब होता है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है इसके आस-पास में। तो हम बोलेंगे 1, 2, 2 यहाँ बॉन्ड है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए और 2 बॉन्ड इधर होगा 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 4 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, राइट? सी के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ पे है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड यहाँ पे है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होगा, मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो कुछ इस तरीके का यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है? तो 6 इलेक्ट्रॉन और एक ऊपर से एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब है। तो टोटल जो कार्बन है ना, कार्बन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? कार्बन के पास टोटल बेसिक रूप से 6 ही इलेक्ट्रॉन है। हम बोलेंगे कि यार क्योंकि तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो रूल कहता है कि वो ज़्यादा स्टेबल होगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये वाला क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 बोल के आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा इन द कमेंट सेक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्यों बोला हूँ? क्योंकि एक और क्वेश्चन अभी आपको कमेंट करना है, ठीक है? जो अगले रूल में हम पढ़ेंगे। जो लास्ट रूल है ना यार अपना, लास्ट रूल क्या कहता है कि इफ ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, अगर ऑक्टेट जो है वो कंप्लीटेड है, मतलब ऊपर के सारे रूल अगर फॉलोड हो रहे हैं, मतलब पाई बॉन्ड ज़्यादा बराबर हो, और उसके बाद हमने क्या देखा था कि चार्ज जो है दोनों सिमिलर चार्जेज हो, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो, तो हम क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है ना, present on more electronegative atom and positive charge present on less electronegative atoms is more stable। तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, तो वो वाला जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है, इसके बारे में हमने इंडक्टिव इफेक्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करी है। तो अगेन अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं बताऊँगा कि जो ऑक्सीजन है, इन तीनों में ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर नाइट्रोजन है और फिर कार्बन है। नाउ अगर इस कंपाउंड के पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो किस पे होना चाहिए? ऑक्सीजन पे होना चाहिए। तो इस केस में हम देखेंगे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, राइट? इस केस में नाइट्रोजन पे है। तो हम क्या बोल रहे हैं, रूल क्या बोल रहा है कि ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए इंस्टीड ऑफ कम वाले पे। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये अगर नेगेटिव चार्ज रख रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है देन दिस वन, ठीक है? तो हम बोलेंगे ये ज़्यादा स्टेबल है। अब हम बोलते हैं कि यार पहले वाले रूल इसमें वैलिड नहीं है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं यार। सबसे पहले जो पहला रूल था क्या? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। कहानी खत्म। चार्ज की बात करेंगे दूसरी, दोनों में नेगेटिव चार्ज है। ऑक्टेट कंप्लीट की बात करेंगे तो कहीं भी पॉजिटिव मुझे नहीं दिख रहा है, मतलब ऑक्टेट जो है कहीं न कहीं कंप्लीट होगा ही सबका। एक बार क्विकली नाइट्रोजन का अगर देख ले तो 4 यहाँ पे है और 4 हमें दिख रहा है ये चीज़, 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इसका हो चुका है। ऑक्सीजन का भी बेसिक रूप से क्या होगा ना कि 2 यहाँ पे है और यहाँ पे बेसिक रूप से जो भी उसको और रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे इसके पास होगा। तो इसके पास ऑक्टेट, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कमी इसके पास नहीं है। ये इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी मात्रा में प्रेज़ेंट है। तो ये बेसिक रूप से यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 रहेगा। तो कहीं न कहीं ऑक्टेट भी रूल इसमें कंप्लीटेड है। तो कौन-सा रूल हमें लगेगा? हमें रूल नंबर 4 लगाना पड़ेगा। वो कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और लेस के पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। सेइंग दैट वन इज़ ज़्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल दैन सेकंड, ठीक है? ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 इसको कंसीडर करना है। मैंने पहले अभी क्वेश्चन जो पॉइंट 3 था, जो रूल 3 था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया था। यहाँ पे इसको 2 कंसीडर करना है और आपको कमेंट करना है कि यार इन दोनों में से कौन-सा ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है यार, अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले।